निरंकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर संदेश, सुंदर विचार हैं। आपसे निवेदन है कि आप पूरा सुने। दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल संदेश निरंकारी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, कर्म कोई भी हो, अगर हम निस्वार्थ करते हैं तो उसमें हमारा फल ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। हमें अगर सब्र का दामन हो तो हम फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महापुरुषों, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, कुछ संत महात्माओं के अंदर ऐसी भावना भी है कि तुरंत कुआं खोदकर तुरंत पानी पीने का उनकी सोच है, उनकी भावना भी है कि आज हमने सत्संग की और कल को ही हमें इसका फ़ायदा या लाभ मिल जाए। कुछ महापुरुषों के विचार में आता है कि हमने इतने साल सत्संग की, सुमरन की, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। अक्सर इंसान सोच ही लेता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हमने जो इतने सत्संग की हैं, कहीं तो कोई हानि है, कहीं तो कोई गलती है, और वो मानव ही कर सकता है। और अगर परमात्मा वो दे नहीं रहे जो हम चाह रहे हैं, तो उसमें भलाई भी है। पता नहीं परमात्मा क्या चाहता है। हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वो हमारे भले के लिए ना हो, हमारे लिए लाभदायक ना हो। और अगर वो हमारे लिए लाभदायक तुम्हें लग रहा है तो फिर कहीं तो है, यानी कि दो वजह हैं। या तो परमात्मा नहीं दे रहा है तो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, और अगर है तो फिर पहली है कि कहीं हमारी भक्ति में त्रुटि हुई है, कहीं तो कुछ कमी है कि हम सत्संग में तो आ रहे हैं क्या परंतु हम सत्संग प्रभु की बात मान ही नहीं रहे, टाइम से सत्संग में पहुंच नहीं रहे, समय के अनुसार सब सिमरन कर नहीं रहे, किसी का भला हम कर नहीं रहे, कोई अच्छाई हमारे अंदर आई है नहीं, तो फिर कैसे? किसी को भी दोष देने से पहले अगर हम अपने मन में झांक लें, देख लें, तो उसका उत्तर स्वयं ही मिल जाता है। महापुरुषों, जिस तरह एक पेड़ होता है, पेड़, उस पेड़ को हम देखते हैं कि बहुत पुराना है, कई साल ये बड़ा हुआ होगा, उस पे पानी दिया होगा, देखभाल करी होगी, तब उस पे ये फल आकर लगे हैं। ठीक वैसे ही हमारी भक्ति भी है, सेवा भी है, हमारी इस पेड़ की तरह है। कभी हम जब सेवा करते हैं तो फल कभी जाकर मिलता है। कभी हमारा बुरा टाइम आ जाए तो वो सत्संग सेवा करी हुई पुण्य वो हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, और ये निरंकार परमात्मा खुश होता है कि मेरे सच्चे भक्त मेरी भक्ति कर रहे हैं। कभी आजमाइश भी हो जाती है, प्रभु देख भी लेता है कि भक्त हमें बहुत अच्छे से कर रहे हैं हमारी भक्ति, तो क्यों ना थोड़ा देख लें सब्र कितना है, दामन कितना है, कि कहीं ये मैंने इसको कुछ दे दिया, इसने मांग लिया, फिर कहीं मुझे ये भूल ना जाए। देखते हैं कि इसका विश्वास मेरे ऊपर कितना पक्का है। तो कई बातें हैं, हम निराश नहीं हो, हम दुख है या सुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम इस निरंकार परमात्मा की भक्ति करते रहे। ये हमें अपने कर्म का फल जरूर देगा। जिसने भी भक्ति की है, जिसने भी सेवा की है, उसका फल जरूर मिला है, आज नहीं तो कल मिला है। परमात्मा किसी का कर्जा अपने पास नहीं रखता, वो देता जरूर है,
लेकिन बस हो सकता है वो हमारे भले के लिए ना हो सकता है हमें आजमाइश हो रही हो जब जाकर मिले, या फिर हमने कहीं कोई गलती कर दी। कई कारण इसके हो सकते हैं, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा से विश्वास तोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमात्मा से लगन हटाने की ज़रूरत नहीं है। महापुरुषों, अगर हमारा विश्वास अटूट है और हमारी सच्ची भक्ति है, तो एक न एक दिन हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। हम अपने पुण्य का कमाते रहें, सेवा सत्संग भक्ति करते रहें। जब इसकी रजा होगी तो स्वयं ये कर देगा। कभी ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे और वे जिद करते हैं कि नहीं मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो माँ कहती है बेटा ये आइसक्रीम ठीक नहीं, इससे दांत खराब हो जाते हैं, इससे कीटाणु हो जाते हैं, ये पेट के लिए ज़्यादा खाना लाभदायक नहीं है। तो बच्चे नहीं मानते। तो ऐसे ही हमारे साथ है कि हमें तो पता है कि हम प्रभु ये दो दो ये दे दो, लेकिन परमात्मा जानता है कि हमारे लिए वो लाभदायक है भी या नहीं। वो हमारे लिए मम्मी पापा माँ बाप से कम नहीं है। ये तो परम पिता परमात्मा है, सतगुरु है, जगत का कल्याण हेतु है। यही निरंकार स्वरूपी घट घट में जो कण कण में बसा है। तो महापुरुषों, ये फिर कैसे हमारे साथ कोई अनुशिष्टित कर सकता है। हम अपना धैर्य बनाए रखें और एक पेड़ के भांति जैसे वो पुराना होकर फल देता है, ऐसे भी हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलेगा। और हम बस फल की तो कामना ही ना करें, निस्वार्थ हो अगर है तो हम भक्ति करते चलें तो हमें फल ज़रूर मिल जाएगा। हम पहले से ही ये ना जोड़ ले कि हम ये फल ये करें तो हमें ये प्राप्त होगा, ये करें तो वो प्राप्त कर देगा, हमारा ये काम बन जाए तो हम इतने सत्संग कराएंगे, हमारा ये काम बन जाए तब सत्संग कराएं। प्रभु से कभी भी ये वो बैर नहीं रखना चाहिए, कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, और कभी भी हमें प्रभु का निरादर नहीं करना चाहिए। वो समय आने पर हमें हमारा कर्मों का फल, हमें हमारी सच्ची भक्ति का फल, हमारी अच्छाई कर्मों का फल ज़रूर दे देगा पेड़ के भांति। तो हम बस इस निरंकार प्रभु के दर पर आते रहें, सतगुरु के गुण गाते रहें और प्रभु परमात्मा की हम भक्ति करते रहें। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो हम वह कार्य कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, और हमें सुख आनंद प्राप्त होती है। कहते हैं कि इसके रज्जा में अगर हम रहें तो वाह फिर क्या बात, सारे काम बन जाएं। जो इसकी रजा में रहना सीख जाता है उसके घर में खुशियों की बरसात हो जाती है। जैसा प्रभु चाहे, जैसा परमात्मा चाहे, इसकी रजा में हम रहे तभी हम शिष्य हैं, तभी हम भक्त हैं, तभी हम मानव भी हैं। प्रभु की रजा में जो रहा उसके सारे काम बन गए, हर काम उसके बन गए। वह उसने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी, बढ़िया से जी। तो हम भी ऐसा ही जिए, प्रभु की रजा में हमें रहना आ जाए। सत्संग सेवा सिमरन करना हमारे लिए जीवन जब तक हम करते रहें तो ये निरंकार परमात्मा रहमते हम पे कर देगा और हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देगा। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा धन्यवाद जी।